नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। और अगर आपको दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स 2023 निकालना है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए लेकर आया है यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिससे सीधे सीधे आयोग क्वेश्चन पूछता है। कौन सा आयोग? MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग डायरेक्ट कुछ टॉपिकों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वही ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व है। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों ये बताऊंगा कि पिछले 3 वर्षों में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन आने की संभावना किस टॉपिक से किस जनजातीय व्यक्तित्व से ज़्यादा रहती है, ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों मैं आपको MCQ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास संसाधनों की कमी है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो ही वीडियो को जाके लास्ट में लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों आपको इससे बेहतर कंटेंट कहीं पूरे YouTube चैनल में मिल जाएगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? MPPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया इस टॉपिक से सवाल था ये, ठीक है। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शन थे टांटिया, गणपत, बिजनिया या टंडरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी। आयोग ने दोस्तों MPPSC जो है उसने दोनों मतलब टांटिया और टंडरा ये दोनों नाम को सही माना कि टंटे भील का वास्तविक नाम टांटिया और टंडरा है। मतलब MPPSC में ऐसा भी होता है। तो इसके ए और डी दोनों ऑप्शन सही थे MPPSC के अनुसार, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, साथ में दोस्तों उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे उन्हें एक बार जरूर देखना है, ताकि दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स के साथ साथ आपके MPPSC मेंस की तैयारी हो सके, ताकि जो 3 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं उसका भी आप थोड़ा थोड़ा अभी ब्रीफ नॉलेज ले सको। तो देखिए टंटिया भील, ठीक है, क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया वास्तविक नाम से, इस बार हो सकता है और किसी चीज से क्वेश्चन पूछ ले। तो सारी जानकारी मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया हूं, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों मैं आपको MCQ प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन मुझसे जितना ज़्यादा संभव होगा मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए टंटिया भील जो है दोस्तों, ये डायग्राम में जो दिख रहे हैं, ये जो इनका चित्र है ये है टंटिया भील, ठीक है। इनका वास्तविक नाम टांटिया है या तांतिया है या टंडरा भील है, ठीक है, क्योंकि ये भील जनजाति या भील समुदाय से रिलेटेड थे। तो टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया, तांतिया या टंडरा भील, तीनों नाम मिलते हैं। इनका जन्म 1842 में होता है, ठीक है। ग्राम का नाम बड़दा ग्राम है, पंधाना तहसील है और जिला इनका खंडवा है। कुछ किताबें खरगोन में लिखती हैं, तो भाई साहब खंडवा खरगोन में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन आपको पढ़ना पड़ेगा। खंडवा से कौन सा जिला अलग हुआ, खरगोन किससे अलग हुआ, ये सारी चीज़ें 1842 की बातें हैं। 1842 में क्या खंडवा खरगोन एक ही रहे होंगे क्या? तो किताबों में क्या होता है, किताबें अपडेट नहीं रहती और सीधा क्या करते हैं विकिपीडिया से सर्च करके जैसा उसमें लिखा रहता है वैसा डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, मैंने सर्च करके देखा कि पंधाना तहसील किसके अंदर आती है, वर्तमान में खंडवा जिला के अंदर आती है। तो खंडवा जिला ही इसका सही आंसर होगा। कि टंटिया भील, अगर धोखा से क्वेश्चन आ जाए कि टंटिया भील का जन्म किस जिले में हुआ था, तो खंडवा जिले में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, इनके बहुत सारे उपनाम हैं, ठीक है, या उपाधियां हैं। इन्हें आदिवासी नायक भी कहा जाता है, इन्हें निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है। निमाड़ पता है आपको किसको कहा जाता है ना? खंडवा खरगोन सुनहरे जिले कपास के लिए प्रसिद्ध है। सारी चीज़ें मैं MPGK में बहुत अच्छे से आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो निमाड़ जो है दोस्तों याद रखना, निमाड़ का गौरव कहा जाता है इन्हें। इन्हें टंटिया मामा, मामा दोस्तों याद रखना इनका प्रिय संबोधन था। मतलब लोग जो इन्हें चाहते थे ना, वो इन्हें कहते थे कि मामा, मामा शब्द कह के पुकारते थे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन रॉबिन हुड, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टंटिया भील, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी या इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो टंटिया भील या तांतिया भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इन्हें महाविद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्रोह करते थे, और इन्हें लोग मालिक भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे भील जनजाति या आदिवासी समुदाय का क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। ठीक है, और जो नेतृत्व करता है वो भगवान के समान होता है और उसे इंसान क्या कहता है, मालिक भी कह देता है। तो ये सारे उपनाम हैं इनके। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो याद रखना भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति, ठीक है, इसमें दोस्तों इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। और सबसे खास विशेषता याद रखना दोस्तों, ये गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। गोरिल्ला पद्धति का मतलब होता है दोस्तों छुप के पत्थर मारते थे। ठीक है, छुप कर पत्थर मारना एक विशेष प्रकार की युद्ध पद्धति होती है। इतने डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरिल्ला पद्धति में कौन पारंगत थे, तो याद रखना टंटिया भील गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में पारंगत थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1889 को होती है। ठीक है, जबलपुर में इन्हें फांसी दी जाती है। लेकिन इनका जो समाधि स्थल है दोस्तों याद रखना, पताल पानी जगह है इंदौर में, वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? पताल पानी इंदौर में इनकी समाधि बनाई गई है। और जो पताल पानी रेलवे स्टेशन है और भंवर कुआं चौराहा जो है इंदौर का, ठीक है, इन दोनों का नाम अब किसके नाम पर रखा गया है? टंटिया भील के नाम पर रखा गया है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि जो शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, ठीक है, कौन से समुदाय में? आदिवासी समुदाय में, तो टंटिया भील पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो राशि दी जाती है 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना है, टंटिया भील से संबंधित है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर धोखा से मेंस में 3 नंबर में आ गया तो आप इतना भी याद रखोगे, तो इतना लिख दोगे तो 3 नहीं, ये तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री भूरी बाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी MPPSC 2020-21 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो पद्मश्री भूरी बाई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों भूरी बाई के संबंध में, इनका जो जन्म हुआ था पिटोल गांव झाबुआ में हुआ था। ये मध्य प्रदेश की भील कलाकार हैं, भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 26 जनवरी 2021 को रामनाथ कोविंद जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने पद्मश्री जो भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो प्रदान किया था। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है भारत का पुरस्कार? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और तीसरा चौथा पद्मश्री होता है। ठीक है, तो ये चौथा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। ये 26 जनवरी 2021 को भूरी बाई को प्रदान किया गया था। याद रखना 26 जनवरी 2021 को दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? भूरी बाई को। और 2022 में MPPSC का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन छप जाता है कि भूरी बाई किस चीज़ से संबंधित है। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते, जो बहुत ही करंट की चीज़ होती है ना, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ोगे ना, तो 100, मैं बता रहा हूँ कि 500 लोग भी पढ़ोगे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन जो करंट में चलते हैं, ट्रेंड में चलते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन तो कितने बार आ चुका है, व्यापम कहें, चाहे MPPSC कहें, चाहे प्रीलिम्स कहें, कुछ भी कहें। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका है कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। तो बादल भोई दोस्तों याद रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व है, इसलिए इनसे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त करना जरूरी है। बादल भोई के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म तीतरा गांव में हुआ था, डुंगरिया, ठीक है, परासिया तहसील छिंदवाड़ा की। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले में स्पेशल आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी आदिवासी जनजातीय नेता थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में याद रखना 1923, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 1923 में दोस्तों इन्होंने कलेक्टर बंगले का घेराव किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय कलेक्टर बंगले का घेराव करने वाले आदिवासी जनजाति नेता कौन थे? बादल भोई थे। इनकी मृत्यु दोस्तों महाराष्ट्र जेल में होती है 1940 में जहर दे देने के कारण। ठीक है, और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय इनके नाम पर जो अभी प्रेजेंट में छिंदवाड़ा में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों 1975 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसे राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया था। लेकिन 1997 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है? आया हुआ लेटेस्ट सवाल MPPSC 2022 का। ठीक है, क्यों?
अभी उसका कारण आपको बताऊंगा। तो श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित हैं? गोंड शैली से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम ये जो दिख रहे हैं दुर्गाबाई व्याम जी हैं। ठीक है, इनका जन्म बरबसपुर में हुआ था। ठीक है, और डिंडोरी जिले में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। कुछ किताबें मंडला भी लिखती हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि डिंडोरी मंडला से अलग हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये उस समय की चीज़ें हो जाती हैं जब इनका जन्म हुआ है, लेकिन उस समय जब वो मंडला जिला था। ठीक है, अब मंडला से अलग हो गया डिंडोरी, तो भाई अब डिंडोरी हमको अपडेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डिंडोरी बरबसपुर ग्राम में इनका जन्म होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई साहब कि इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। इसलिए 2022 में जब 2022 में पद्मश्री मिलता है तो उसके बाद जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो याद रखना पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, जब जितने पुरस्कार होते हैं अगर मध्य प्रदेश से संबंधित कोई आदिवासी जनजातीय व्यक्तित्व है तो उसे विशेष रूप से पढ़ लेना। ठीक है, ये गोंड शैली की जनजातीय चित्रकला से संबंधित है ना। और दुर्गाबाई व्याम की जो चित्रकारी की सर्वाधिक आकर्षक विशेषता है ये कथा कहने की उनकी क्षमता है। मतलब दोस्तों ये जो चित्रकारी करती है ना, उस चित्रकारी में सबसे बड़ी विशेषता ये होगी वो एक कथा को बोलती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और उनके चित्र जो है गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल से लिए गए हैं। ये चीज़ें आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब पद्मश्री 2022 में दुर्गाबाई व्याम को मिलता है तो इनके साथ एक व्यक्ति को और मिलता है, उनका नाम था राम सहाय पांडे जी। ठीक है, राम सहाय पांडे जी को कला के लिए मिलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब राम सहाय पांडे वाला क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में और दुर्गाबाई व्याम वाला क्वेश्चन भी आया था। अभी मैं आपको जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन दो क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट पद्म पुरस्कार से पूछे गए थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध किस कला से है? ये भी क्या हुआ दोस्तों, आनंद सिंह श्याम जो थे अभी ट्रेंड में चल रहे थे। ठीक है, क्या हुआ, ट्रेंड में चल रहे थे, इसलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि दोस्तों इनको जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, मतलब इनकी जो आनंद सिंह श्याम थे दोस्तों, इनकी एक जो पेंटिंग थी इन्होंने क्या किए थे, राष्ट्रपति जी को सौंपे थे, इसलिए ये ट्रेंड में चल रहे थे। तो ट्रेंड में चलने के कारण इनका नाम आया और इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकार जो थे ये गोंड चित्रकला से संबंधित थे। ठीक है, और याद रखना आनंद सिंह श्याम के बारे में एक चीज़ याद रखना, इनके छोटे भाई का नाम है भज्जू सिंह श्याम। क्या नाम है इनके छोटे भाई का नाम? भज्जू सिंह श्याम। और भज्जू सिंह श्याम को दोस्तों 2018 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, और आनंद सिंह श्याम को याद रखना दोस्तों 2017 में गोल्ड मेडल ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। गोल्ड मेडल 2017 में मिला है और इन्हें दोस्तों पेंटिंग के लिए जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं वो भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आदिवासी नायक की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए दोस्तों, भीमा नायक, खाज्या नायक, पेमा फालिया या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों किसकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी? भीमा नायक जी की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आदिवासी जननायक नेता है ये भीमा नायक जी, इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन आगे पूछा जा सकता है। अब भीमा नायक जी के बारे में जान लेते हैं। ये हैं भीमा नायक जी, ये हैं भैया बड़वानी के भीमा नायक। इनकी जो पुण्यतिथि है 29 दिसंबर 1976 लिखी हुई है। ठीक है, चलिए इनका जन्म जो हुआ था पंचमोहली गांव बड़वानी में होता है। इनकी मृत्यु दोस्तों याद रखना पोर्ट ब्लेयर में होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ इन्हें फांसी दी जाती है। और इन्होंने जो प्रथम विद्रोह किया था वो साहूकारों के विरुद्ध किया था। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहूकारों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह है किसने किया था, या भीमक नायक ने प्रथम विद्रोह किसके विरुद्ध किया था, या 1857 की क्रांति का नेतृत्व सेंधवा से किसने किया था? तो भीमा नायक ने किया था। या अम्बा पानी का युद्ध, देखिए अम्बा पानी के युद्ध में भीमा नायक के साथ साथ खाज्या नायक भी थे और 11 अप्रैल 1858 को युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इनकी जो स्मारक बनी हुई है दोस्तों धुआवा बावड़ी ग्राम में बनी हुई है, किसकी? भीमा नायक जी की। ठीक है, और भीमा नायक जी को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जनजातीय व्यक्तित्व हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिथौरा चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पिथौरा चित्रकला के लिए दोस्तों पेमा फालिया जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि पिथौरा चित्रकला के लिए पेमा फालिया जी प्रसिद्ध हैं। ये हैं पेमा फालिया जी, इनका जन्म अलीराजपुर में हुआ था। कुछ किताबें आप झाबुआ भी लिखती हैं, तो ये सब चीज़ें अपडेटेड होती हैं। ठीक है, पिथौरा चित्रकला, ठीक है, इनसे संबंधित है। 1986 में शिखर सम्मान मिला। ठीक है, 2007 में तुलसी सम्मान मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध किस जिले से है? तो बेगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध व्यापम, ये क्वेश्चन को कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है, एमपीपीएससी भी आगे पूछ सकता है। तो बेगा जनजाति की जो जोधैया बाई है दोस्तों, याद रखना, इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उमरिया जिले से, जहां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहां पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? उमरिया जिले में है। उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? ये बेगा जनजाति जो जोधैया बाई है वहीं से संबंधित हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आदिवासी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब चित्रकार है, पेंटिंग बनाती हैं ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, अंग्रेजों की भील पलटन में कौन आदिवासी जननायक चौकीदार थे? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो अंग्रेजों की भील पलटन थी उसमें कौन से आदिवासी जननायक चौकीदार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाजिया नायक जी। अंग्रेजों की भील पलटन में क्या थे? आदिवासी जो चौकीदार थे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि इनको जो कर्नल जेम्स आउट्रम था, कौन था ये? कर्नल जेम्स आउट्रम था दोस्तों। ठीक है, जेम्स आउट्रम। ठीक है, इनके साथ इनकी लड़ाई होती है। ठीक है, किसमें? अम्बापानी के युद्ध में। और 11 अप्रैल 1857 को अम्बापानी युद्ध लड़ा जाता है। और 11 नवंबर को दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष, कब? 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? खाजिया नायक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा गया था विमुक्त जनजाति दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है। इस बार ये भी पूछा जा सकता है कि खाजिया नायक दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी को भारत ज्योति सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? आपने जमुना देवी जी का नाम तो कई बार सुना होगा कि ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष थी और 2003 में प्रथम बार महिला नेता प्रतिपक्ष बनती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया भारत ज्योति सम्मान कब मिला था? तो इनको भारत ज्योति सम्मान जो मिलता है भाई साहब, याद रखना 2001 में भारत ज्योति सम्मान मिलता है। ठीक है, चलिए इनके संबंध में जितनी भी जानकारी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जमुना देवी जी, इनका जन्म जो स्थान जो है सरदारपुर धार में हुआ था। इनका उपनाम इन्हें बुआ जी कह के पुकारते हैं। ये प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, ये भी याद रखना। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 में बनती हैं। इन्हें भारत ज्योति सम्मान भी 2001 में मिलता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति लागू की गई थी? तो याद रखना दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया दोस्तों याद रखना पहली बार सांसद बनते हैं 1980 में। ठीक है, इन्हीं की अनुशंसा पर दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा तेंदुपत्ता वन विभाग से संबंधित है। ठीक है, और तेंदुपत्ता से क्या बनता है? तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है उसको सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त होता है वो तेंदुपत्ता से ही मिलता है। मतलब आप याद रखना कि पत्ते की भी बहुत वैल्यू होती है, इसलिए याद रखना एक छोटे छोटे क्वेश्चन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगढ़ सिंह श्याम का निधन किस देश में हुआ था? ठीक है, तो जनगढ़ सिंह श्याम का निधन होता है दोस्तों जापान में। कहाँ पर होता है? जापान में होता है। देखिए दोस्तों, अब आप बोलोगे कि जनगढ़ सिंह श्याम का निधन किस देश में हुआ? ठीक है, ये स्पेशली है क्योंकि जापान जो है दोस्तों विदेश है, इसलिए पूछा जाता है। कुछ स्पेशल होना चाहिए पूछने के लिए। अब इंडिया के अंदर ही कोई खत्म होता है, कोई विशेष घटना होती है तो उनसे पूछा जाता है, लेकिन जनगढ़ सिंह श्याम विदेश जापान में जाके इनका निधन होता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जनगढ़ सिंह श्याम का निधन जो हुआ था जापान में हुआ था। ठीक है, चलिए अब जनगढ़ सिंह श्याम दोस्तों याद रखना गौण भित्ति चित्रकला के ये पुरुष चित्रकार हैं। पहले पुरुष चित्रकार थे जनगढ़ सिंह श्याम और जंगल कलाम स्कूल के निर्माता हैं। ठीक है, शिखर सम्मान मिल चुका है इनको 1986 में और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? जापान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह या कहीं कहीं टुरिया जंगल सत्याग्रह भी लिख लेता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व करते हैं गंजन सिंह कोरकू जी। कौन करते हैं? गंजन सिंह कोरकू जी। और इसी जंगल सत्याग्रह में दोस्तों याद रखना जो गंजन सिंह कोरकू थे इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने, मृत्यु नहीं कहेंगे हम इन्हें, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था। और इनके साथ एक और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे बंजारी सिंह। कौन थे? बंजारी सिंह दोस्तों। इन्होंने भी अपनी प्राणों का बलिदान किया था। कहाँ पर? गंजन सिंह कोरकू के साथ इस जंगल सत्याग्रह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजातीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन को मैंने एमपी के करंट अफेयर्स में एमपी जी के जब एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रानी कमलापति देख तो याद रखना रानी कमलापति जी के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ये जनजातीय व्यक्तित्व थे, महान प्रसिद्ध थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना आगे बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है अभी, है ना। 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व करते
हैं शंकर शाह है, ठीक है, शंकर शाह है और रघुनाथ शाह है, ठीक है। दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पिता पुत्र थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंग्रेजों ने इनको तोप में रख के उड़ा दिया था, इसलिए याद रखना ये भी आदिवासी जनजातीय नेता थे, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, इसलिए दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको 15 क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में एक और वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सर हमको एक और वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, मैंने अभी जितने भी आपको जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ाया है ये सुपर आइकॉन वाले हैं, ठीक है, मतलब इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अभी दोस्तों अगर मैं मुड्डे बाई हो गया, गुड्डो बाई हो गया, देवो बाई हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं आपको और अभी बहुत सारे फैक्ट देने का प्रयास करूंगा। जैसे दोस्तों मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं अभी कि बिरसा गोंड जो है दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिरसा गोंड किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? राजा नरेश चंद्र सिंह थे। किस रियासत से थे? सारंगढ़ रियासत से संबंधित थे। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। झाबुआ का गांधी महेश शर्मा जी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गौंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया था? हालांकि ये जो मध्य प्रदेश के जनजाति पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे या श्यामचरण दुबे को कहा जाता था। और भज्जू सिंह श्याम कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था, इन्हें गौंड चित्रकार थे ये, और 2018 में पद्मश्री मिला था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? ये मेरा पहला वीडियो है MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, इस सीरीज़ को रेगुलर चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है, ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ को रेगुलर करूंगा और आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर इस यहाँ तक कोई स्टूडेंट पहुँचा होगा तो उसकी ईमानदारी के लिए मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में कि कौन स्टूडेंट इस वीडियो के अंत तक पहुँचा है। तो मेरा सवाल ये है दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का आंसर लिखता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट है और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी और मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? दोनों को आपको कमेंट में लिख के बताना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।